मारना है। हम लोग का काम है कि तीर से लंटेन को फोड़ते हुए और मैं जनसुराज को जिताऊंगा। उनसे कैसे अमजद खान फेस करेंगे? भैया अमजद भाई का भी अपना वोटिंग है। अच्छा, जब दो जदुवंशी भाई जब टकरा रहे हैं तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि अमजद अपना वोट से निकल जाएगा और फिर हम लोग तो जोड़न के लिए ये हैं। कुछ भी बनाने जाइएगा आप पैसा डिमांड करता। बिहार करप्टर से भरा हुआ, क्योंकि दोनों सरकार दोनों जो है आपका नीतीश कुमार जान रहे हैं, पलटू चचा इनको कुर्सी कुमार भी कहते हैं। एकाएक देखिए एक बार जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बना दिए, समझिए आज उसे उसकी पूरे वंश इसी में है। आज जो इमामगंज में उनकी पुतू खड़ी है, पुतू खड़ी है ना भैया, पुतू खड़ी है, समझिए कि सब वंश जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उनको भी मुख्यमंत्री बनाए। अब तेजस्वी सोच रहे हैं कि हम बने, इसलिए हम लोग सब मिलकर सामूहिक जाति धर्म से ऊपर उठकर हम अपनी सरकार बनाए। बिहार में जनताओं का राज होगा। जब तक हम लोग आपस में एकजुट नहीं होंगे, जब तक बिहार में नहीं बदलाव होगी। केवल मजदूर को पलायन कर रहे हैं। सबसे पहले युवाओं का पलायन बंद किया जाएगा। बिहार में युवाओं की पलायन बंद किया जाएगा और यहीं पर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। समझिए तेजस्वी बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, जो अपने नोमा पास नहीं हुआ क्या रोजगार देगा वो? समझिए अपने जब मैट्रिक पास भी नहीं है वो रोजगार देने की बात करते हैं। नीतीश जी तो जानिए रहे कुल के बेच रहे हैं, शराब बेच के पैसा कमा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों अभी हमारी मौजूदगी है बेलागंज विधानसभा में। यहाँ पे उपचुनाव हो रही है और चुनाव का जो है सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ जनसुराज के सिपाही हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल है यहाँ जनसुराज का। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार सर। और क्या कुछ माहौल है सर आप लोग के यहाँ जनसुराज का, क्या माहौल है बेलागंज में? मेरा नाम अनंत पांडे है, मैं बाढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। और बेलागंज में हम लोग जितने भी जनसुराज के सिपाही आप बोले हैं, तो जो सिपाही हैं हर एक घर में दस्तक दे चुके हैं। अच्छा। क्योंकि बिहार में बदलाव एकदम जरूरी। हम लोग लालू जी से और नीतीश जी से त्रस्त हो चुके हैं। अच्छा। इसका हम लोग का दूसरा वैकल्पिक कुछ उत्तर नहीं था, इसलिए हम लोग जनसुराज को चुने हैं और पूरे भारी मतों से यानी अमजद भाई को जिताना है हम लोग को, यही मेरा लक्ष्य है। अमजद भाई कैसे फेस करेंगे यहाँ पर जो ऐसे आरजेडी और जदयू का गढ़ रहा है? 35 साल से आरजेडी के विधायक रहे सुरेंद्र यादव, अब मनोरमा देवपुर में एमएलसी रही है, उनसे कैसे अमजद खान फेस करेंगे? भैया अमजद भाई का भी अपना वोटिंग है। अच्छा, जब दो जदुवंशी भाई जब टकरा रहे हैं तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि अमजद अपना वोट से निकल जाएगा और फिर हम लोग तो जोड़न के लिए ये हैं। अच्छा, हम लोग वाहिनी सदस्य जो हैं इसके लिए जोरन दे रहे हैं और हमारा जितने भी जनसुराज का वाहिनी है वो सब रात दिन 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हर एक घर पर जा रहे हैं और जनसुराज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जनसुराज के अलावा इसमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसके साथ हैं। आज देखिए मैं बाढ़ विधानसभा से हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, अच्छा, भैया लोग जदुवंशी हैं, लेकिन तब आओ हम लोग प्रचार करने किसके आए हैं? मुस्लिम भाई को अमजद को आए। इससे साबित होता है कि हम लोग जाति से धर्म से ऊपर काम करते हैं। क्योंकि बिहार में बदलने के लिए जब तक जाति धर्म से ऊपर नहीं आइएगा, जब तक बिहार का बदलाव नहीं होगा। आप लोग मीडिया भैया से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी बिहारी हैं। हमारा बिहार को कोई राज्य में वैल्यूएशन नहीं देता है, वहाँ गाली गलौज देकर भगाता है। इसलिए यहाँ पर जो भी भाई हैं हम लोग बिहारी सबसे समूह पर कोई जाति नहीं पूछता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। केवल आवाज जो भी आज हमारे मोदी जी भी हुए हैं, समझिए मोदी जी भी बिहार को देखना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन आउट हो जाता है नीट का और उनको मोदी जी का पता नहीं है, सब जानते हैं। 700 करोड़ में डीलिंग किए हैं बीजेपी और पूरे बीजेपी पूरे मतलब चुनाव उसी से हम लोग के पैसा जीता है। आज बेटा जो हमारा है मेहनत करता है, 18 घंटा 17 घंटा करता है मेहनत। आज हमारा एक भतीजा पीएमसीएच में एमबीबीएस फाइनल ईयर में, दूसरा भतीजा एग्जाम दिया था 637 नंबर में नहीं हुआ। इससे साबित होता है क्वेश्चन पहले आउट था। ये सोचने की बात है, डॉक्टर जो बनेगा वो ऑपरेशन करने का पेट का वो कर देगा आँख का, उसको पता नहीं चलेगा कि नेट का क्या क्वेश्चन होता है। मतलब इसलिए समझिए कि हमारा बिहार यानी बीजेपी और ये नीतीश कुमार दोनों मिले हुए। लालू जी की तो आप जानते ही हैं, लालू जी जंगल राज। यहाँ पर 35 साल से आप ही बोले हैं कि सुरेंद्र मुखिया जी का राज है, 35 साल से उसका कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। वहाँ दबंग की यहाँ पर। इसलिए जनसुराज अमजद भाई को हमें अपने समीकरण के देखें, समीकरण दिए हैं, क्योंकि उनका भी वोट यहाँ पर 2 जजुबंदी भाई टकराएंगे और हम लोग सब मिलकर बिहार में अपने जनसुराज का जनता का सुंदर राज हम लोग बनाएंगे। अच्छा, आखिर यहाँ पर जो है 35 साल से सुरेंद्र यादव जी हैं और जैसे जदयू है, यानी कि बिहार सरकार में जो है आरजेडी और जदयू का राज रहा है। आखिर इन लोगों में क्या कमी रही है जो आखिर जनसुराज उसको बदलना चाहती है? आखिर जनसुराज का क्या विजन है, कैसे बिहार को बदलाएंगे? भैया सबसे पहले हम लोग का जो बनते हैं, जो भी नेता बनते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो,
जदयू से हैं, राजद से, किसी पार्टी से, दोनों का राज है। तो कहने का किसी पार्टी, ये लोग पहले बंद से बात करते हैं, समझिए, ये सोचने की बात है। हमारा नोमा फैल है, यानी ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव, लेकिन लालू जी उसी को टिकट दिए हैं। और कोई हमारे जदुवंशी भाई में कोई ये भाई नहीं है उप मुख्यमंत्री लायक, इनको टिकट नहीं दिया जा सकता है। हम लोग केवल जाति धर्म में क्या हो गए, फंस चुके हैं। क्योंकि समझिए, जब तक हम लोग जाति धर्म से ऊपर नहीं होंगे, हर एक जाति में गरीब है। एक मेरा जनसुराज जो है, सबका साथ सामूहिक, इनका 3 को स्लोगन है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। जो तीनों मोटो है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आज जो भी हमारे सदस्य भाई है, कोई जाति धर्म नहीं करते, सब एक दूसरे के साथ खाते हैं, हंसी करते हैं। इसलिए मेरा बिहार जो है सबसे पिछड़ा है। पहले जो हमारा बिहार जो था, पूरे देश में इसका नाम था, समझिए। लेकिन आज क्या हो गया, लालू जी, नीतीश जी को भ्रष्ट कर दिए। कभी मोदी जी में मिलते हैं, कभी राजद में मिलके नीतीश कुमार तो और बेच दिया। शराब बंद है, शराब कहाँ बंद है? शराब तो घर घर अभी भी हम लोग जाते हैं अपने प्रचार में, तो हर एक जगह जो मुसहर टोली में शराब पी ले रहता है, बोलता है कि पहले दारू पिलाइएगा तो समझिए कि हम आपको वोट देंगे। तो अब जब दारू पिलाने की बात होती है, शराब पिलाने की बात होती है, जिसका मतलब शराब बिक रहा है, तब तो बोल रहे हैं। तो यहाँ नीतीश जी कहाँ शराब बंद की है, समझिए। शराब चालू, उन्हें पता नहीं है कि शराब बंद है या चालू है। हर एक घर में शराब पीने वाले व्यक्ति है। जो शराब पीने वाला रहेगा भैया, वो डिज्नीलैंड में और अमेरिका में जाके भी पी लेगा। जो नहीं पीने वाला, वो कहीं भी नहीं पिएगा। इसलिए हम लोग जो है, उनका सब जो सोच है, क्या है, फैल है। वो जो डायरेक्ट फंडिंग जाता है नीतीश कुमार को, शराब जो है, शराब से जो भी होता है डायरेक्ट क्या जाता है, पदाधिकारी के पास जाता है, नीतीश कुमार के पास जाता है, और हम ही लोग के पैसा से वो चुनाव जीतते हैं। शराब जहरीला हो जाता है। हमारे हाल फिलहाल भाई कितने मर गए हैं, समझिए। क्योंकि जहरीला होने के कारण क्या हो जाता है, उसमें पॉइजन मिल जाता है, और उससे व्यक्ति का क्या हो जाता है, देहांत हो जाती है। कितने घर उजड़ गए, कितने माताएं बहनों की गोद सुनी हो गई है, ये शराब पीने से, जहरीली शराब। अब बोलते हैं नीतीश कुमार शराब बंद है, शराब बंद है कहाँ? आखिर जनसुराज का विजन क्या है? उनकी सरकार आती है तो क्या कुछ बदलाव करेंगे? उनकी सरकार आने के बाद सबसे पहले बिहार में जो पलायन है, यहाँ पर मजदूर हम लोग पैदा करते हैं। नीतीश जी, लालू जी क्या किए हैं, अपनी कौम को इतना भर दिए हैं, केवल मजदूर को पलायन कर रहे हैं। सबसे पहले युवाओं का पलायन बंद किया जाएगा बिहार में, युवाओं की पलायन बंद किया जाएगा, और यहीं पर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। समझिए, तेजस्वी बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। जो अपने नोमा पास नहीं हुआ, क्या रोजगार देगा वो, समझिए। अपने जब मैट्रिक पास भी नहीं है, वो रोजगार देने की बात करते हैं। नीतीश जी तो जानिए रहे कुल के बेच रहे हैं, शराब बेच के पैसा कमा रहे हैं और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले युवाओं की पलायन जो है वो बंद किया जाएगा। 2400 पेंशन मिलती है, समझिए। लेकिन जब मेरी सरकार आएगी तो 2000 पेंशन मिलेगी। और जो जीविका में हम लोग 1% लेते हैं, अभी चल रहा है जो नीतीश कुमार का जीविका दीदी का, उसमें जो क्या होगा भैया, 4% साल भर में लेंगे, समझिए। और मजदूर बेचारा यहाँ पर उतना मिल नहीं रहा है, मनरेगा का पैसा लूट रहा है। हर एक ब्लॉक में सीओ, बीडीओ, डीओ सब घूसखोर है। किसी भी खेल के एक आधार कार्ड भी बनाने जाइएगा, आप कुछ भी बनाने जाइएगा, आप पैसा डिमांड करता। बिहार करप्टन से भरा हुआ, क्योंकि दोनों जो है आपका, नीतीश कुमार जान रहे हैं, पलटू चचा, इनको कुर्सी कुमार भी कहते हैं। एकाएक देखिए, एक बार जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बना दिए, समझिए। आज उसकी पूरे वंश इसी में है। आज जो इमामगंज में उनकी पुतू खड़ी है ना भैया, पुतू खड़ी है, समझिए कि सब वंशवाद। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बनाए। अब तेजस्वी सोच रहे हैं कि हम बने। इसलिए हम लोग सब मिलकर सामूहिक जाति धर्म से ऊपर उठकर हम अपनी सरकार बनाए। बिहार में जनताओं का राज होगा। जब तक हम लोग आपस में एकजुट नहीं होंगे, जब तक बिहार में नहीं बदलाव होगी। क्योंकि हमारा जो मोटो है, हमारा प्लान जो है, हर एक घर में जाना है। आज जो भी मैं हर एक घर में जाता हूं, तो केवल अभी भी जो चुनाव हो जाएगा, अभी रॉकी यादव के माँ खड़ी है, मनोरमा देवी खड़ा है, सुरेंद्र यादव का बेटा खड़ा, सब पैसा बटीलेंगे। केवल कहता है दारू पिलाओ, वोट ले जाओ, पैसा दो, वोट ले जाओ। इससे क्या साबित होता है कि बिहार पूरे करप्टेड है। इसलिए करप्टेड को हमको बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, तब बिहार में विकास होगा। केवल हम लोग को हवा में नहीं तीर मारना है। हम लोग का काम है कि तीर से लंटेन को फोड़ते हुए और मैं जनसुराज को जिताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जाते जाते आप जैसे बेलागंज पब्लिक को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भैया, मैं तो बेलागंज से मैं अनुरोध करता हूं सभी जनताओं का, सभी भाई बहनों को, कि बिहार में जब बदलाव आप चाहते हैं तो आप लोग जाति धर्म से ऊपर आइए। जब तक आप नई सोच
को नहीं बदलिए, अपनी सोच को नहीं बदलिएगा। स्लोगन मेरा है जनसुराज का, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सब जब तक सही लोग, 5 चीजें जो होगा मेरा, 5 जनसुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। इसका मेरा नियम है, युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा, बुजुर्गों का 2000 पेंशन होगा, महिलाओं का सस्ता ऋण हो जाएगा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा होगी। क्योंकि शिक्षा में क्या है, शिक्षा मेरा बिहार का सबसे खराब है। सोचने की बात है, दरोगा क्वेश्चन आउट हो जाता है, एसएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है, नीट का जो मेडिकल थे उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। उसके लिए बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा हो जाएगी, किसानों को खेती से बेहतर कमाई होगी। जब तक हम लोग भाई आपस में इसका विचार नहीं करेंगे, हमारा जनता का सुंदर राज नहीं आएगा। धन्यवाद भाई। आपका नाम क्या हो भैया? मुकेश मिलन। चलिए, आप लोग भी हमारे इस युवा वाहिनी में आए हैं, आपको मैं सलाह देता हूं कि भाइयों कि आपका भी विचार, आप लोग भी बिकिएगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है सब भी बिक जाता है। गोदी मीडिया, मीडिया का जो है, आप लोग भाई आज क्या करते हैं, मीडिया बना के पैसा दिया जाती है, मोदी जी के चैनल चलता है, नीतीश जी के चलता है, लालू जी के चलता है। आप लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं, आप लोग भी बाहर जाइएगा तो आप लोग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत को मार के बिक दिया, एक व्यक्ति बिहार में नहीं बोलने वाला था, नहीं लालू जी बोले, नहीं नीतीश जी बोले, बेचारे सुशील कुमारी तो मरिए गए हैं, समझिए, उनका भी पार्टी कोई नहीं बोला है। इसलिए आप लोग से, मीडिया भाई से भी मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जन जन जाकर जनसुराज के बारे में बतलाइए, क्योंकि ये जनता का राज होगी तब हम लोग का बदलाव होगा। धन्यवाद। इसी शब्दों का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन भैया के दहाड़ से लगा कि इनके पार्टी को आने के बाद बिहार में कुछ तो बदलाव होगा। क्या कुछ माहौल है सर जनसुराज का यहाँ पर, जैसे बेलागंज विधानसभा में आप लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो हम लोग जब क्षेत्र घूरते हैं सर, माहौल तो लगभग अभी जनसुराज के पक्ष में चल रहा है। और जितना नहीं लोग अदर मतलब राजद और जदयू वाला जो है पैसा पर लोग को खरीदता था पहले, तो हम लोग जाते हैं जब मतलब प्रचार करने, तो लोग सबसे पहले पैसे का डिमांड करता है कि कितना पैसा दीजिएगा तब वोट देंगे हम आपको। तो ये जंगल राज है अभी, उसी सब से हम निकलने के लिए जो है हम लोग बिहार में अभी जनसुराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अमजद भाई जीतने का चांस है, यहाँ से अमजद जी जीतेंगे, ये हमको 100% लगता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप लोग जनसुराज के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।